Okay, dear students of 12th class, you might have done some grammar topics already. Only one topic is remaining, that is voice. But now we are going to start your main book. The book name is Flamingo. This is main prose. And the prose section, if you do it properly, everything is there in the book, in the text. All the grammatical factors, topic, you will find in the text. And if you learn the grammar through the text, that is the best way to learn. So, अब हम ये लेसन पढ़ाएंगे तो इसमें आपने बड़े ध्यान से और एक वर्ड की तरफ ध्यान देना है और ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा है, आर्टिकल क्या आया है, ग्रामेटिकल ये डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, मॉडल्स कौन से यूज हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर। और उसी तरह से फिर आप उसको यूज करिए, ट्राई टू फॉर्म द डिफरेंट सेंटेंसेस। तो इस तरह से यू कैन लर्न। तो फर्स्ट लेसन in the Flamingo book for 12th class is the last lesson, and the writer is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, the last lesson. इस लेसन के बारे में मैं पहले आप सबको कुछ बता देता हूँ कि एक टीचर होता है फ्रेंच लैंग्वेज का और वो बहुत ही पैट्रियोटिक टीचर है, देशभक्त टीचर है और फ्रांस पर जर्मनी अटैक कर देता है और उसके 2 डिस्ट्रिक्ट जो हम उनको कैप्चर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है और जिसमें से ये जहाँ ये टीचर पढ़ाता है वो भी उनके कब्जे में आ जाता है और वहाँ पर फ्रेंच भाषा को पढ़ाना बंद कर दिया जाता है। जर्मन भाषा का टीचर आ जाता है और वो वहाँ पर तो उनको एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि इस दिन ये आपका लास्ट डे है और कल से यहाँ पर जर्मन टीचर आएगा और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उस क्लासरूम का सीन क्या है, उसका एक स्टूडेंट है, वो कैसे आता है, क्या होता है क्लास के अंदर और कैसे वो टीचर पढ़ाता है, वो आखिरी लेसन था उसका, उस दिन वो क्या बातें करता है, तो ये सब इस लेसन में दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट लेसन। देखिए from the beginning, I started for school very late that morning. मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट चला उस सुबह and was in great dread of a scolding, और बड़ा भय था मुझे। dread का मतलब है और scolding का मतलब डांट फटकार का मुझे बड़ा भय था। स्पेशली खास तौर से, विशेषकर बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमें प्रश्न पूछेगा पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स मतलब क्रिया विशेषण के ऊपर प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे नहीं पता था एक भी शब्द इसके बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए तो आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ डोर्स, और बिताने के लिए दिन कहीं बाहर, आउट ऑफ डोर्स मतलब कहीं बाहर की खुले बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट बड़ा चमकीला। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज, वो जो पक्षी थे वो चिर्पिंग का मतलब चहचहाना, वो चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स,
यानी कि जंगल के एज पर, किनारे, उस मतलब जंगल, फॉरेस्ट, उसके किनारे पर चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ सामिल्स, वो जो खुला मैदान था, बैक ऑफ सामिल, सामिल का मतलब आरा मशीन के जो पीछे का जो खुला मैदान था, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे यानी कि जो जर्मनी सिपाही थे, वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है अपना एक्सरसाइज वगैरह करना। जो फौजी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो ड्रिल होती है, पीटी परेड जो होती है वो ड्रिल होती है। तो वो अपनी ड्रिल कर रहे थे, अपना व्यायाम, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये काफ़ी, टेम्पटिंग का मतलब ललचाने वाला, तो ये काफ़ी ललचाने वाला था। देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, क्रिया विशेषण के नियमों की अपेक्षा ये ज़्यादा ललचा रहा था। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की। ये लालच है तो उसका विरोध करना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ ही जल्दी से चल दिया। हरी का मतलब जल्दी करना, हरीड ऑफ, जल्दी किया मैंने स्कूल की ओर जाने के लिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल मीन्स ए काइंड ऑफ चौपाल, नहीं कि जब मैं टाउन हॉल यानी कि चौपाल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी बुलेटिन बोर्ड होता है समाचार पट जो होता है जिस पर समाचार लिख दिए जाते हैं गांव के लोगों के लिए पढ़ने के लिए, कोई भी खबर होती है तो उसको बुलेटिन बोर्ड में बोलते हैं। तो वहाँ पर भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, फॉर द लास्ट 2 years, 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, जितने भी हमारे बुरे समाचार आए थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से हमें पता चला था। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे युद्धों को हारने के समाचार, द ड्राफ्ट, आदेश, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, या फिर कमांडिंग ऑफिसर के कोई आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा स्वयं में, अपने आप में मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए वहां पर, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, क्या बात हो सकती है, क्या समाचार हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या कौन सा बात हो सकता है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं जल्दी से गुजर गया उसके पास से, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उसके पास से। द ब्लैक स्मिथ वाचर, जो लुहार था, वाचर जिसका नाम था, was there, वो भी वहीं पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, खबर को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, कॉल्ड आफ्टर मी, आवाज दिया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बब, हेलो बालक, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम अपने स्कूल में समय पर पहुंच जाओगे, पर्याप्त समय पर पहुंच जाओगे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी काफ़ी समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वे मेरा मजाक कर रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। एंड रिच एम हेमल लिटिल गार्डन, और मैं पहुंच गया एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एकदम हाँफते हुए पहुंच गया, दौड़ते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, और प्राय जब स्कूल शुरू होता था, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशर, तो वहां पर काफी, बशर का मतलब अफरा तफरी, काफी शोर शराबा। तो देयर वाज ए ग्रेट बशर, वहां पर एक बड़ा शोर शराबा होता था जब स्कूल शुरू होता था। तो विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी सुना जा सकता था। कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में सुना जा सकता था स्कूल का शोर शराबा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, के डेस्कों के बंद होने और खुलने की आवाजें।
लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, पाठों को दोहराने की एक साथ इकट्ठे स्टूडेंट्स के जो पाठ दोहराने की आवाज़ होती थी वो आती रहती थी। वेरी लाउड, ऊंची आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हम अपने हाथों को रख लेते थे ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर, टू अंडरस्टैंड बेटर, इसलिए रखते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी अच्छे से समझने के लिए। बट द टीचर्स ग्रेट रूलर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का जो स्टिक होता था, ग्रेट रूलर जो होता था, रबिंग ऑन द टेबल, वो उसको डंडे को अपने को टेबल पर पीटता रहता था। रैपिंग का मतलब उसको पीटना, आवाज करना। बट नाउ इट वाज सो स्टिल, परंतु अब ये इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मैंने तो उस शोर शराबे के ऊपर मैं तो अपनी निर्भरता नहीं रहता, काउंट कर लिया था कि भाई शोर शराबा होगा वहां पर, मैंने तो उसको मान के चल रहा था। टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए शोर शराबा हो रहा होगा, उस पर निर्भर होकर के विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए मैं पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज इन द मॉर्निंग, और तो निसंदेह प्रत्येक चीज उस दिन ऐसे शांत थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग में स्कूल शांत होता है, क्योंकि वहां पर कोई बच्चे नहीं होते, स्कूल ऐसे शांत लगता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, खिड़की में से मैं अपने क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल यानी उनका जो टीचर था उसका नाम था एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कभी आगे की तरफ जा रहा था और कभी फिर घूम के पीछे की तरफ आ रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और उसने भयानक लोहे की छड़ ली हुई थी अपने हाथ में, कहाँ पे, अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाजू के नीचे दबाई हुई थी। उसने लोहे के डंडे को अपनी बाजू के नीचे दबाया हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे तो दरवाजा खोलना पड़ा था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा था। यू कैन इमेजिन, आप समझ सकते हो, आप कल्पना कर सकते, इमेजिन मतलब कल्पना करना। हाउ आई ब्लश, कि मैं कितना लाल हो गया था शर्मा करके, ब्लश का मतलब था चेहरे का लाल हो गया। हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, और कितना भयभीत था, फ्राइटेड, भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, अब तो कुछ नहीं हुआ। एम सामी, मैंने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही विनम्रता के साथ में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अरे छोटे फ्रेंड्स अपनी जगह पर तुरंत जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला, एंड सेट डाउन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने काबू नहीं पा लिया था अपने फ्राइट पर, फ्राइट मतलब भय, डर, जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया तब तक मैंने नहीं देखा था। डिड आई सी, नहीं देख पाया था मैं, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि अरे हमारा जो टीचर था वो अपने सुंदर ग्रीन कोट में था। हिज फ्रिल्ड, और उसकी फ्रिल का मतलब होते घोटी वाली या झालर वाली, फ्रिल झालर लगी हो जिसको, शर्ट, वो शर्ट पहने हुए था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए था। ऑल एम्ब्रॉयडर, सब कढ़ाई किया हुआ था। एम्ब्रॉयडरी का काम होता है ना, कढ़ाई करना, तो सब उस पर कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर, जो वह कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिवाय जिस दिन कोई इंस्पेक्शन होता था, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, कोई जांच करने के लिए आता था, या फिर प्राइज डे, जिस दिन स्कूल में प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तभी पहन के आता था उस ड्रेस को। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और बिसाइड्स, इसके अलावा
द होल स्कूल, पूरा जो स्कूल था, seemed so strange, वो प्रतीत हो रहा था इतना विचित्र, इतना अद्भुत, एंड solemn, और इतना गंभीर, solemn मतलब गंभीर दिखाई दे रहा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मतलब जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वाज टू सी, वो ये देख करके, ऑन द बैक बेंचेस, कि पिछली जो बेंचें थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, तो विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप से, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह। ओल्ड होशर, वो बूढ़ा होशर, यानी कि बूढ़े आदमी का नाम था होशर, वो लोग बूढ़ा होशर, विद हिज 3 कॉर्नर हैट, जिसकी टोपी 3 कोने वाली थी, 3 कॉर्नर, 3 कोनों वाली टोपी पहने हुआ था, तिकोनी। द फॉर्मर एम्बेयर, और जो पूर्व जिला नगर अध्यक्ष था, वो भी फॉर्मर मतलब जो पहले था, अभी जो है वो नहीं, उससे पहले का जो था, जैसे पूर्व सरपंच नहीं, पहले का सरपंच, उससे पहले का सरपंच, तो फॉर्मर मेयर, पूर्व नगर अध्यक्ष, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व डाकपाल, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा बहुत सारे और कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। एंड होशर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और होशर जो था यानी वो बूढ़ा आदमी, हैड ब्रोट, वो लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर होता है, कायदा, यानी पहली दूसरी में जो किताब पढ़ाई जाती है पहली क्लास में, वो कायदा जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमर, वो अपना पुराना कायदा लेकर आया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, उसके जो थम्ब्ड का मतलब था अंगूठे के निशान, थम्ब्ड मतलब चिन्ह पड़ना, अंगूठे के चिन्ह पड़ गए थे उसके कायदे पर। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके पन्नों पर, किनारों पर अंगूठे के निशान छपे हुए थे। एंड ही हैड इट ओपन, और उसने उसे खोलकर पकड़ा हुआ था, और इज नीज, अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ में, लाइन अक्रॉस द पेजेस, जो कि लाइन अक्रॉस गुजर रहे थे उसके चश्मे, उसके जो लाइनें थी कायदे की, उन पेजों में से गुजर रहे थे, वो पढ़ के जा रहा था, तो आंखें उसके चश्मों से उसके पेजों पर पड़ रही थी। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, wondering आश्चर्य करना, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल माउंट हो गया, यानी बैठ गया अपनी कुर्सी पर, एंड इट सेम ग्रेव, और उसी का मिलता के साथ में, एंड जेंटल टोन, और विनम्र आवाज में, लहजे में, टोन मतलब है, जेंटल मतलब विनम्र, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मैंने उसने मेरे लिए प्रयोग किया था, जो लहजा, सैड, उस लहजे में उसने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी बात है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ गया, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी, तो ऑर्डर आ गया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जा रही है, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि जो एल्सेस और लॉरेन जिले के जो अंदर में स्कूल आते हैं, उसमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक जो है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुने। अटेंटिव यानी कि एकाग्रचित होना, पूरा ध्यान लगाना, अटेंशन ध्यान, अटेंटिव ध्यान लगाना, एकाग्रचित होना। What a thunderclap these words were to me. ये what a thunderclap, ये बड़े हथौड़े की तरह चोट करने वाले थे ये शब्द मेरे ऊपर, शब्द में भरे शब्द थे मेरे ऊपर। ओह द रैचेस, अरे ओ अभागो, अरे ओ बुरे किस्मत वालों,
That was what they had put up at the town hall. अरे यही तो लगाया हुआ था शायद उस टाउन हॉल पर, यानी कुछ समाचार जो वहाँ पे चल रहा था प्लेटिंग बोर्ड पर, शायद वो यही तो लिखा हुआ था उस पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे मुश्किल से ही मैं जानता हूँ कि कैसे लिखी जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसे और कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तो अब यहीं पर रुकना होगा, यानी कि यहीं तक अब मुझे भाषा को यहीं रोकना होगा। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना दुख था अपने पाठों को याद न करने का। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को खोजने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर फिसल पट्टी पर जाने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, जो मुझे प्रतीत होती थी बकवास थोड़ी देर पहले तक। सो हैवी टू कैरी, जो बड़ी भारी लगती थी मुझे ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और संतों की जो इतिहास की किताब थी, संतों के इतिहास की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वे सब अब मेरी पुरानी दोस्त थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वह अब दूर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह कि मैं मुझे अब मुझे वो कभी देखने को नहीं मिलेगा, मैं उसे कभी नहीं देख सकूँगा। इस आइडिया ने, इस विचार ने कि वह दूर जा रहा है और मैं उससे अब कभी नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने मुझे भुला दिया उसके डंडे के डर को भी। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना सन की किस्म का था वो, इस डर ने मुझे सब कुछ भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, बोला बेचारा आदमी, उसने अपने इस आखिरी पाठ के सम्मान में आज उसने वो कपड़े पहने हैं जो संडे के दिन पहनता था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मेरी समझ में आ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और बोला अब मेरी समझ में आ गया कि बूढ़े आदमी गांव के क्यों बैठे हुए थे कमरे में पीछे की सीटों पर। इट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी टू, कि उनको भी दुख हो रहा था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे भी ज़्यादा स्कूल में नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका तरीका था एक धन्यवाद प्रकट करने का। आवर मास्टर्स, हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी 40 वर्षों की वफादार सेवा का ये एक तरीका था उनका धन्यवाद करने का। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो सम्मान उसने प्रकट किया था, सम्मान जो देश के लिए दिखाया था, दैट वाज देयर नो मोर, और जो अब नहीं था और ज़्यादा, जो देश उनका अब और ज़्यादा नहीं रह गया था। तो उसके लिए जो सम्मान उन्होंने दिखाया था और जो 40 साल की सेवा उसने उसकी थी, तो वे सब आए थे उस टीचर का धन्यवाद प्रकट करने के लिए। ये उनका एक तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड,
मैंने सुना मेरा नाम पुकारा जाना, मैंने मेरा नाम को पुकारे जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी रिसाइट उच्चारण करना, यानी कि पढ़ना बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, or what would I not have given, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, मैं ध्यान देने के योग्य नहीं हो सका था उस भयानक रूल्स जो पार्टिसिपल्स का था, उसके बारे में मैं नहीं कह सका। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के, जो मैं नहीं कर पा सकता था बिना डर के पार्टिसिपल्स के नियम को, वो तो आज इतना क्लियर और स्पष्ट मैं कर पाया, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु मैं तो मिक्सअप हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया वहीं पर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर खड़े होकर के, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़कने लगा, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा साहस नहीं हुआ ऊपर की ओर देखने का। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल को कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखिए सब क्या है। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम अपने आप को कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो अभी बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखो, वेयर यू हैव कम आउट, कि आप कहाँ पर हो। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही तो बड़ी मुसीबत है एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह, यानी कि वे सब लोग, एल्सेस के लोग, कल के लिए छोड़ देते हैं लर्निंग को, सीखने को। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट्स टू से टू यू, अब वे लोग जो बाहर हैं, उनका ये अधिकार है तुम्हें ये कहने का, हाउ इज इट, अरे ये सब क्या है, यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन, कि तुम नाटक करते हो, बहाना करते हो एक फ्रांसीसी होने का, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा। वट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, परंतु बेचारे छोटे फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, हम सब को ही स्वयं को धिक्कारने के लिए काफ़ी कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाने के लिए। दे प्रेफर्ड, उनकी प्राथमिकता है, वो पसंद करते हैं टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम पर लगाना, ऑन ए फार्म, एक खेत पर, और एट द मिल्स, या फिर मिल्स में, कारखाने में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा सा और पैसे हो जाए उनके पास में। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी इसके लिए दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा प्राय अपने पौधों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ याद करने की अपेक्षा, क्या मैंने तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, मैंने भी तो गलती पे हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं जाना चाहता था मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैंने तुम्हें ऐसी हॉलीडे नहीं दे दिया, छुट्टी नहीं कर दिया मैंने तुम्हारा, अपने इस शौक़ के लिए मछली पकड़ने जाना था इसलिए छुट्टी कर दिया, क्या ऐसा नहीं था?
देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल जारी रहा बातें करते हुए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये सबसे अत्यधिक सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, क्लियरेस्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, अत्यधिक तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे ज़रूर इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई लोग एनस्लेव हो जाते हैं, स्लेव का मतलब दास होता है, एनस्लेव का मतलब दास बनना, गुलाम बनना, कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपनी लैंग्वेज से चिपके रहते हैं, जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर अडिग रहते हैं, एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उसी के समान है जैसे कि उनकी जेल की चाबी उनके खुद के पास हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे हैरानी है कि ये देख करके कि मैंने कितनी अच्छी तरह से समझा, कितनी अच्छी तरह समझ में आया वो मुझे। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी उसने कुछ किया बताया प्रतीत हुआ बड़ा आसान, सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने भी कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उसने भी कभी इतने धैर्य के साथ में एक्सप्लेन नहीं किया था, वर्णन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे लगभग वह बेचारा आदमी चाहता था हर कुछ देना जो वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड ही पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और वह चाहता था डालना ऑल इन टू आवर हेड्स, पूरे का पूरा हमारे दिमाग के अंदर एट वन स्टॉक, एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हमने राइटिंग का काम किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल के पास उस दिन हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, ये उन पर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे ऐसे लग रही थी जैसे कि छोटे छोटे झंडे तैर रहे हों हर जगह स्कूल के कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, जैसे कि जो झंडे लटके रहते हैं एक रोड से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर। यू ought टू हैव सीन, आपको ज़रूर देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि कैसे हर कोई काम करने के लिए तैयार था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और ये कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर्स, वो जो केवल आवाज़ आ रही थी वो केवल स्क्रैचिंग, यानी कि पेन के स्क्रैच होने की आवाज़ आ रही थी, पेपर पर, कागज़ों पर चलने की आवाज़ें आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ कीड़े उड़कर आ गए अंदर। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन दी लिटिलेस्ट वंस, एक छोटे से छोटे बच्चे ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि लगा रहा अपने काम पर, जो एक मछली के हुक्स को ट्रेस कर रहा था अपनी कॉपी पर। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो मछली भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो कूक रहे थे बहुत धीमी आवाज़ में। कू का मतलब कूकना, पिजन्स कबूतर। एंड आई थॉट ऑफ टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वे जर्मन भाषा
में कबूतरों को भी सिखा देंगे गाना। Whenever I looked up from my writing, और जब कभी मैंने देखा अपनी लिखने के काम से हट करके, I saw M. Hamel sitting motionless, मैंने देखा कि M. Hamel बैठा हुआ था बिना हिले डुले, motionless in his chair, अपनी कुर्सी पर, and gazing फर्स्ट एट वन थिंग, और निहार रहा था पहले एक चीज़ पर, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ पर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह चाहता था प्रत्येक चीज़ को अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लेना। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि प्रत्येक चीज़ कैसे दिखती थी उस छोटे से स्कूल के कमरे के अंदर। फैंसी, कल्पना करिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, कि 40 वर्षों से वह था इस स्कूल के अंदर, इन द सेम प्लेस, इसी जगह पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसका गार्डन था खिड़की के बाहर की तरफ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास थी उसके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क थे और बेंचेस थी वो घिस करके चिकने हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। वॉर्न का मतलब घिस जाना। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो वालनट अखरोट के जो पेड़ थे इन द गार्डन बगीचे के अंदर, वर टॉलर, वे थोड़े से बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो लता थी बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद ने ही लगाई थी, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज़, वह लिपटी हुई थी खिड़कियों के साथ में, टू द रूफ, छत पर जाने के लिए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इन सब ने कैसे उसका दिल तोड़ दिया होगा। टू लिव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने का। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वह सुन रहा था अपनी बहन को हिलाते हुए फर्नीचर्स को। इन द रूम अबाउ, ऊपर के कमरे में। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बक्सों को पैक करते हुए, ट्रंक्स बक्से। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको देश छोड़ना था अगले दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उसके अंदर साहस था सुनने का प्रत्येक पाठ को बिल्कुल आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के काम के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बेबी बो, और तब उसके बाद बच्चों ने, छोटे बच्चे जो बेबीज थे, उन्होंने उच्चारण किया, यानी कि बोला अपना पाठ, पा बेबी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे, डाउन देयर एट द रूम यानी कि कमरे के पीछे। ओल्ड होशर, जो बूढ़ा होशर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने हुए थे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो कि अपने कायदे को पकड़े हुए था अपने दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वह बोल रहा था अक्षरों को उनके साथ में, उन बच्चों के साथ में। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ काँप रही थी। ट्रेम्बल्ड का मतलब काँपना, विद इमोशंस, भावना के साथ है। उसकी आवाज़ काँप रही थी भावों से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा था उसको सुनना। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। ऑफ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे कितना अच्छी तरह से याद है ये सब मुझे। दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पाठ है। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजेलस, और फिर जो है एंजेलस घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी क्षण जो बिगुल थे ऑफ द पर्शियंस, जो जर्मन सिपाही थे उनके, रिटर्निंग फ्रॉम डिल, जो कि लौट कर आ रहे थे अपने व्यायामों से। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उनके वो बिगुल्स बज रहे थे हमारी खिड़कियों के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हुआ, वेरी पेल, एकदम पीला पड़ते हुए। इन ई चेयर्स, अपनी कुर्सी के अंदर एकदम पीला पड़ गया, अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी नहीं देखा था उसको इतना लंबाई में।
माई फ्रेंड्स सैड ही, मेरे दोस्तों उसने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उसने बोलना शुरू किया मैं, लेकिन किसी बात ने उसके गले को चौक कर दिया, रोक दिया, रोन दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न्ड टू दी ब्लैक बोर्ड, तब वह मुड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ। एंड ए पीस ऑफ चॉक, टुक ए पीस ऑफ चॉक, और उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत को इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उसने लिखा इतने बड़े बड़े अक्षरों में जितना वह लिख सकता था, वाइव ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने झुकाया अपना सिर दीवार की साथ। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक भी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उसने ऐसे इशारा किया, ऐसे भाव प्रकट किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल आज समाप्त हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हो। सो दिस इज द लेसन फॉर 12th क्लास, द फर्स्ट लेसन. The lesson is the last lesson, and now I hope you might have listened it very carefully, and now try to translate it yourself, and then find out the questions, whatever the questions are given in the chapter, and you can see at the page number, you can see at page number 7. What was Franz expected to be prepared with for school that day? कि फ्रांस क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उस दिन स्कूल के लिए, कि क्या तैयार करना था उसे स्कूल के लिए, क्या करके ले जाना था? तो वो पार्टिसिपल्स तैयार करके ले जाने थे. व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था उस दिन स्कूल के बारे में, कौन सी बात उसे अजीब लगी थी? तो बिकॉज usually there was a great noise there was a great bustle in the school, but that day everything was calm as Sunday morning. तो उसने ये देखा था. एंड व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लगाया हुआ था? तो बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर देयर वर ऑल न्यूज़ वर देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स. ये इस तरह के क्वेश्चन आपने छाटने हैं. व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस दिन स्कूल में, उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो वो भी आप बता सकते हो कि भी आखिरी लेसन था, गांव के जो ओल्ड मैन थे वो भी आए हुए थे, ये सब आप लिख सकते हो उसमें. हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज? फ्रेंच की फीलिंग्स जो स्कूल के बारे में और MML के बारे में थी वो कैसे चेंज हो गई? क्योंकि पहले फ्रेंच जो था वो MML को किस तरह का टीचर मानता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो जा रहा है तो वो एकदम से उसको टीचर उसका वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और स्कूल भी उसको और किताबें उसको बहुत अच्छे लगने लगती है. तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस आपने याद करने हैं. कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इसमें बहुत सारे फॉर्म कर सकते हो. व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट करके वेयर से, व्हेन से, हाउ से, इस तरह के क्वेश्चन बनाइए कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो. यू कैन आस्क योरसेल्फ एंड आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट. और इसी तरह से इसमें कुछ एक्सरसाइज पीछे भी दी हुई है, ये भी आपने लर्न करनी है. तो आई होप यू विल डू इट, एंड thank you. This is the homework for this week for the 12th class. Thank you.